शांत प्रकाश जाटव जी, आप देखिए एक के बाद एक, आखिर क्यों बार बार सनातन धर्म पर प्रहार, क्यों, किस वजह से, कैसे इन लोगों की इस तरह से हिम्मत बढ़ती चली जा रही है, और ये सिलसिला जो शुरू हुआ कहां जाकर थमेगा, कैसे थमेगा, ये जहर कैसे थामेंगे आप लोग? शिल्पा जी, हम काफी समय से इस प्रकार के इश्यूज पर डिबेट में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। आपके साथ भी कई डिबेट में मैं रहा। आप मोटे तौर पर देखो तो जिन लोगों ने भी इस प्रकार से धर्म को लेकर के जो टीका टिप्पणियां की हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता बनाने की इनकी एक कोशिश होती है। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समय समय पर इस प्रकार से अपने आप को लोकप्रिय करने की कोशिश की, इसी तरीके से स्टालिन और ये जो एक्टर हैं, इनकी बहुत ज्यादा शायद यहाँ हमारे हिंदी भाषी राज्यों में इनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है, मगर आज पूरे देश में इस पर चर्चा बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोकप्रियता को लेकर के कि एक छोटी लोकप्रियता जो है, चलिए आपकी बात को मान भी ले, कभी नेता कभी अभिनेता इस तरह के जहरीले बोल बार बार बोल रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट के लिए आप कह रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है ना, जिनकी आस्था को ठेस पहुंचता है, जिनके धर्म को इस तरह से गाली दी जाती है, वो फिर आप लोगों से सवाल करेंगे ना कि आखिरकार कब तक, क्या कुछ इसको लेकर आप लोगों के पास एक्शन प्लान है, कैसे रोका जा सकेगा, कहीं तो जाकर फुल स्टॉप लगाया जाएगा? देखिए, इसमें सरकार या इसमें कई पार्टियों का कहीं कोई लेना देना नहीं होता कि किस प्रकार से किसको रोक लगाने का विषय है। अगर वहां पर उस व्यक्ति ने किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है और उसके खिलाफ, सर आप ही के साथ थोड़े दिन पहले जब इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रही थी तो विपक्षियों की तरफ से कहा गया था ना कि सरकार को ठोस कानून लाए ना, उसमें एग्जैक्ट गाइडलाइंस बनाए ना, ताकि किसी की हिम्मत ना होने पाए उस सीमा रेखा को क्रॉस करने की, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की। देखिए, अधिकांश तो गाइडलाइन है और कहीं जो शिकायत रहती है और सीधे तौर पर टिप्पणी रहती है अगर, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने जो बयान दिया है और वो कितना जो है जो हमारी जो धाराएं हैं उसके विरुद्ध में है, अगर कोई शिकायत करता है उस मामले को लेकर के, तो मुझे लगता है कि उस पर पुलिस प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करेगा। हम लोगों को सबसे पहले ये देखने की आवश्यकता है कि ये सब चीजें हो किस लिए रही हैं। चुनाव के लिए वो चीजें जो कंसिडर करने की जो आवश्यकता कर रहे हैं सर कि ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है, सत्ता के लिए हो रहा है, कुर्सी के लिए हो रहा है। मेरा कहना यही है कि सबसे पहले तो अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। अच्छा। और जिस तरीके से INDIA के जो घटक होने के कारण से बाकी शेष घटक दल जो इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंतः कलेश हो और सनातनी और गैर सनातनी समूह में, ठीक है, तो उसको ये डिवीजन करके ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि शायद इनके साथ में कितना बड़ा मत है। और ये सब लिटमस टेस्ट है चुनाव से पहले के, तो इसको उस नजरिए से देखने की भी भाई कोई भी टेस्ट आप लोग करें, लेकिन इनके बयानों को नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, सुनिए, टेलीविजन पर आके ढोल बजाएंगे। सुनिए अभी मुन्ना जी ने कहा देश के गद्दारों को और गोली मारो फला फला, तो मुझे मुन्ना खान जी एक बात बताएं कि देश के गद्दारों को क्या गले में माला डालनी चाहिए? मुन्ना खान जी बताएंगे? जाटव जी सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि नहीं, सवाल यही पूछ रहा हूँ कि देश के गद्दारों के गले में क्या माला डालनी चाहिए? सवाल है कि देश में अगर गद्दार है तो भारतीय जनता पार्टी के ये चाहते हैं कि जो इनका दामाद था अजमल कसाब, जिसने कितने हमारे लोगों को मारा, ये चाहते हो उसको माला पहनाओ, जो ये करें देश के टुकड़े होंगे। यही लोग कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये लोग चाहते हैं कि उनको माला पहनाओ। ये भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया।
आके सनातन को तोड़ना चाहते देश के हैं। दलालों को ये बोलने का हक नहीं है। आप ही के लोग सभी कहते जात, हैं, सभी धर्म, सभी आप ही समुदाय के ने लोग देश कहते के लिए हैं। बलिदान दिए, भारत के टुकड़े करने वाले आप ही का गैंग है, और कोई नहीं कहता आप और आप बात करते हैं। किसी पे उंगली उठाए, ये देश सभी के लहू से सींचा गया है। और आप सनातन को जानते हैं, सनातन सबका बाप है, सनातन सबका बाप है, सनातन के सब बच्चे हैं। लेकिन अगर आप अपने सहयोगी नेताओं को नहीं बोलेंगे, नहीं उन्हें टोकेंगे, खान साहब में कोई भी धर्म, देश सबका है, ये देश सबका है, लेकिन देखिए अगर आप अपने सहयोगी नेताओं को इस तरह का जहर उगलने से नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, तो क्या माना जाएगा कि आप लोगों की भी कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है ना, आप लोगों को ये सूट कर रहा है ना, कन्वीनियंस क्रिएट हो रही है ना आपके लिए चुनाव के मद्देनजर। शिल्पा जी, इस तरीके के बयान से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। मैं बार बार 2 या 3 बार बोल चुका हूँ कि हमारी विचारधारा, लेकिन क्या सिर्फ उनका कह देने से, पल्ला झाड़ने से काम चल जाएगा? आप लोग पाक साफ बाहर निकल आएंगे सनातन धर्म के अपमान को लेकर, आप फिर भी हो रहा है, फिर भी कोई एक्शन ना हो। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। शांत प्रकाश जाटव जी, सुना आपने, खान साहब ने बोला कि आप लोगों ने तो हिंदुत्व का, सनातन का सिर्फ चोला ओढ़ा हुआ है। अगर वाकई में आपको थोड़ा सा भी दर्द होता इन जहरीले बोलों से, तो अब तक आप लोग सड़कों पर होते, धरना दे रहे होते, प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन आपको ये कन्वीनियंट लगता है, सूट करता है, तो आप भी खामोश है, मजे ले रहे हैं। शिल्पा जी देखिए, मुन्ना जी ने अपने ही बयान में सारी जो इनके मन में जो षड्यंत्र है वो स्पष्ट कर दिया। एक दल जो है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बुराई करेगा, और भाजपा और भाजपा के समर्थक जो है उस पर तीखी प्रतिक्रिया करेंगे। हमने चूंकि कोई प्रतिक्रिया की नहीं, तो ये लोग परेशान हैं, क्योंकि ये इतने सहनशील क्यों हैं? ये जो देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, इनका वो मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा। पहले स्टालिन ने कहा, उससे पहले सौम्य प्रसाद मौर्य ने कहा, और आज एक अभिनेता जो है वो कह रहा है। हाँ। उसके बावजूद कहीं भी कोई दंगा या कोई फसाद नहीं हो रहा। वो पेट में दर्द जो है मुन्ना जी के साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका मकसद नहीं हो पा रहा। तो आप ये देख लें कि इसके पीछे मंतव्य क्या है, कांग्रेस का मंतव्य क्या है। दंगा करते हैं। तो सुनिए जरा, महामंडलेश्वर जी सुन लो मेरी बात। ठीक है, बोलिए। 2007 में कांग्रेस ने जिस तरीके से देश में हिंदू टेररिज्म की बात की, सैफरन टेररिज्म की बात की, उस वक्त में जो हालात पैदा कर दिए, जो हिंदू धर्म के जो लोग जो थे उनको जेलों में बंद किया, झूठे मुकदमे डाल करके, आप ये लगा लो इनका उस वक्त में जो है मकसद स्पष्ट हो गया था, और आज भी ये उसी मकसद पर चल रहे हैं, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है। होता था, अब भी हो रहा है, क्या आगे भी होता रहेगा, ये मानकर चला जाए। देखिए, इस प्रकार के आईएनडीए घटक अगर देश में काबिज रहेंगे तो कुछ समय तो झेलना पड़ेगा। और मगर मैं समझता हूँ कि ये मुक्त होने वाले हैं ज्यादा दिन का, और इनका रहा नहीं। चलिए ठीक है, अब ये तो देखिए, क्या ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता का इम्तिहान लिया जा रहा है? देखिए, ये लोग हमेशा शुरू से लेकर जो विश्वास है, जिस तरीके से 2014 सरकार हिंदुत्ववादी के रहते, आपका देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, तरीके से जो गैर मतलब हिंदू धर्म का विरोध करके फिर मुगल आप लोग सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करते हैं क्या? आप लोगों में कोई दायित्व नहीं बनता है? अगर प्रधानमंत्री देश का हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, तो फिर क्यों बार बार सनातन कितना अपमान होने दिया जा रहा है? हिंदू खतरे में। सीधा सवाल आपसे, नहीं सीधा सवाल आपसे, फिर क्यों इन लोगों की हिम्मत हो गई है कि बार बार ये अपमान करें? क्या तो कभी हिंदू खतरे में नहीं आया? स्टालिन हिंदू नहीं होता, बोलते स्टालिन भारतीय हिंदू नहीं जनता हो। पार्टी आती है सरकार, तो हिंदू खतरे में आ जाता है। तो बदलो इन सरकारों को, तो फिर तो दूसरी सरकार ठीक है। ठीक है, फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव कह रहे हैं कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई हिंदू ही हिंदू है यहाँ पर, फिर भी हिंदू का इतना अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बार बार वो चुनौती दे रहे हैं, एक बार नहीं 100 दफा चुनौती दे रहे हैं। कार्रवाई कीजिए, जबान पर लगाम लगाइए इनकी, एक पर लगाएंगे 100 पर अपने आप लग जाएगी।
श्याम प्रकाश जाटव जी। देखिए, जिस प्रकार से हम जो मेजोरिटी के साथ में हैं, एनडीए जो है सरकार बनाए हुए है, इन लोगों को परेशानी है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो गैर मतलब हिंदू धर्म का विरोध करके लोग इकट्ठा हो जाएं और इनको बल मिल जाए, इस प्रकार के ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 2024 चुनाव तक इस प्रकार की चीजें हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। और जनता सब चीज समझ रही है कि किस तरीके से ये INDIA घटक जो है जनता को धर्म के नाम पर बांटना चाह रहा है और वो इस बार नहीं बटने वाली। जिस तरीके से पहले भारी बहुमत से एनडीए को जिताया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इस बार और अच्छे मुझे हार जीत पर बात ही नहीं करनी है आज, मुझे तो अपमान पर बात करनी है कि अपमान कब रुकेगा और कैसे रुकेगा। श्याम प्रकाश जाटव, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो बात की बात है। सब चीज का निर्णय जनता के हाथ में, जनता सब देख रही है। और